ऑडियो चेक। आवाज है क्या प्रॉपर? हेलो, ऑडियो चेक। ऑडियो चेक। हेलो हेलो। तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आपका YouTube मास्टर टीचर संदीप सर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ओम इन्फिनिटी मैथ्स। लगातार 8 दिन से ये क्रैश कोर्स में आपके साथ शेयर करते आ रहा हूं और आज है डे 9। मतलब इसके पहले 8 लेक्चर आपको मिल चुके हैं, ठीक है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसके पहले हमने मैट्रिसेस लेसन खत्म किया हुआ है, वेक्टर्स खत्म किया हुआ है, लाइन एंड प्लेन खत्म किया हुआ है, 11th का ट्रिग्नोमेट्री और कल की क्लास में 12th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक लेक्चर और आज होने जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकंड लेक्चर। इस लेसन का वेटेज मैंने कल के क्लास में बताया था। 5 क्वेश्चन आएंगे इस लेसन से, 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब काफी बड़ा पार्ट है। मतलब आपके पेपर का 10% इसी लेसन से आने वाला है। इस लेसन में जैसे कि मैंने कल बात की थी, 3 सेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, पहला सेक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसमें आप क्या फाइंड करते हो? प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड करते हो। इसके बाद आपका सेकंड सेक्शन होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। आपका सेकंड सेक्शन होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, बराबर। एंड थर्ड सेक्शन आपका होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। तो कल की क्लास में यानी डे 1 में हमने ये क्लियर किया हुआ है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चंस। फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का हमने थ्योरी डिस्कस किया है पूरा का पूरा कल के लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हम बचे हुए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के पीवाईक्यू क्वेश्चंस, आईटीएफ का थ्योरी एंड आईटीएफ की पीवाईक्यू क्वेश्चन आज के लेक्चर में कवर करेंगे। मतलब ये फर्स्ट पूरा कल खत्म हुआ था, सेकंड हाफ खत्म हुआ था, हाफ अभी हम खत्म करेंगे आज के लेक्चर में, एंड ये आईटीएफ का पूरा आज के लेक्चर में ही खत्म होगा। तो जिन लोगों ने कल का सेशन नहीं देखा, पहले प्लीज सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कल का सेशन देखिए, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हुए। अभी मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के डायरेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। आईटीएफ की बारी जब आएगी, जब आईटीएफ के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तब उसका भी थ्योरी पार्ट एंड उसके कुछ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2025 का सवाल है। देखो, ये मेरे ख्याल से ये आपको विजिबल तो होगा ही, विजिबल तो प्रॉपरली है। तो इस हिसाब से इन यूजुअल नोटेशन इन ट्रायंगल ईबीसी, एंगल ए आपका दे रखा है 30 डिग्री और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ओके। आपको सिर्फ एंगल ए दिया हुआ है, याद रखो एंगल ए दिया हुआ है, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे, उस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 1 प्लस ए बाई सी प्लस बी बाई सी इंटू 1 प्लस सी बाई ए सी बाई बी, 1 प्लस सी बाई बी माइनस ए बाई बी। देखो बच्चों, इसे आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपन इसको लिख सकते, ये सी ए प्लस बी है ना, और ये कॉमन डिनोमिनेटर b है, यहां पे आएगा c माइनस ए। मुझे क्या लग रहा है कि शायद यहाँ पे कोसाइन रूल बनने वाला है, शायद यहाँ पे कोसाइन रूल बनने वाला है। देखते आगे क्या होगा। एंगल ए 30 डिग्री दे रखा है, बाकी के 2 एंगल हमें नहीं पता। तो
हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस क्या बनेगा, सी माइनस ए बाई बी बनेगा, प्लस ए प्लस बी बाई सी बनेगा, एंड प्लस नीचे बी सी बनेगा और ऊपर ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए। तो यहां पे ये देखो 1 प्लस यहां आपका बी सी बनेगा और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, प्लस यहां अगर डिनोमिनेटर आप बी सी लेते हो तो यहां बनेगा ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। कुछ टर्म कैंसिलेशन का चांस है क्या? बिल्कुल चांस है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, आगे चल के इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब टर्म्स कैंसिल होने का कुछ चांस दिख रहा है। तो यहां पे 1 प्लस कॉमन डिनोमिनेटर अपन लेंगे बी सी और न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। और भैया माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो रहा है, और कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है? ए सी और माइनस ए सी कैंसिल हो रहा है, और मेरे ख्याल से कोई टर्म कैंसिल होता हुआ तो मुझे दिख नहीं रहा। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस क्या बनेगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी होल डिवाइडेड बाय बी सी बच्चों, होल डिवाइडेड बाय बी सी। तो इस हिसाब से ये क्या बना, ये बना, इस हिसाब से ये बना 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी। देखो इस हिसाब से ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपका बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर हम यहां पे देखें तो यहां एक चीज आपने नोटिस की होगी कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको निकालना था। अच्छा, बाय द वे कॉस ए क्या होता है, ये देखो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc बराबर। इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से। तो अपन इस पार्ट को क्या लिख सकते, इस पार्ट को अपन लिख सकते इस फॉर्मूला से 2bc cos a। तो ये 2bc है और यहां आप लिख पाओगे 2bc cos a होल डिवाइडेड बाय bc, होल डिवाइडेड बाय bc। इस तरीके से होने जा रहा है बराबर, होल डिवाइडेड बाय bc। अब इसे अगर हम आगे लेके चले तो यहां से bc कॉमन आ रहा है और यहां पे 2 प्लस 2 cos a आ रहा है। एक्चुअली अपन 2bc कॉमन निकालेंगे। अगर मैं 2bc कॉमन निकालता हूं तो 1 प्लस cos a आएगा होल डिवाइडेड बाय bc आएगा, तो bc bc कैंसिल होगा, 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस cos a, a कितना है 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ ऐसे होगा, 2 कैंसिल होने जा रहा है और आपका आंसर आ रहा है 2 प्लस √3, आपका आंसर आ रहा है 2 प्लस √3 ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखो इसे हमने कन्वर्ट किया कोसाइन रूल में। देखते ही पता चल रहा था कि कोसाइन रूल की फीलिंग आ रही थी, तो ये 2025 का सवाल हमने यहां पे सॉल्व कर दिया, इसका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का बिल्कुल आसान तरीके से। आगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पे एक अच्छा सा और इजी सवाल भी दिख रहा है। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको दिख रहा है कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, इसका कुछ बाद में रिलेशन होगा और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो a cos b इक्वल टू b cos a, ये गिवन है। और ये क्यों गिवन है देखते बाद में कि उसका रोल क्या है, उसका रोल क्या है बाद में देखते। तो देखो a इन ब्रैकेट, अब एक आपको ऐसे मोटिवेशन मिलना चाहिए सॉल्व करने का कि आपके ऑप्शन सारे नंबर्स में है, सॉरी साइड्स में है। तो
तो आपको पहले तो इस कैलकुलेशन को साइड में कन्वर्ट करो, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इक्वल टू बी इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहां से 2 हटाओ, ए हटाओ, बी हटाओ, एक्चुअली सी भी हटेगा, सी भी हटेगा। तो इस तरीके से हमें रिलेशन क्या मिलने जा रहा है, इस तरीके से हमें ऐसा कुछ रिलेशन मिलने जा रहा है। अगर यहां से सी स्क्वायर भी मैं हटाता हूं तो हमें मिलने जा रहा है 2a² इक्वल टू 2b स्क्वायर, यानी a इक्वल टू b, यानी बात हो रही है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का यहाँ पे यूज होता हुआ दिख रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज करके आप इसमें ये लगा सकते हो अभी हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला। तो बाय हेरोन्स फार्मूला आपको पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। देखा जाए तो यहाँ पे यस क्या है, देखो यहाँ पे रफ में करता हूं, यहाँ पे यस क्या है, यस होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और आपको पता है कि a और b सेम है, तो ये बन गया आपका 2a प्लस सी अपॉन 2। अगर आप चाहते हो कि a और c में ऑप्शन आए तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ, इधर पे उसका काम शायद यहाँ पे आएगा, तो यस को आप इस तरीके से लिख सकते हो, और आप 2b प्लस सी भी लिख सकते हो, आप 2b प्लस सी भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से लिखने के लिए आपके पास चांस है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ आपको सोचने वाली बात है कि आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनेगा, वैसे आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, बराबर। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते हो, दोनों तरीके से आप यहाँ पे सोच सकते हो। कोसाइन रूल से हेरोन्स फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यस की जगह ये लगा दें तो 2a प्लस सी अपॉन 2 ऐसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2a प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2a प्लस सी अपॉन 2 माइनस बी बनेगा, और इंटू 2a प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी बनेगा। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2a प्लस सी अपॉन 2। देखो हेरोन्स फार्मूला से आपका रिलेशन तो आराम से, आपको रिलेशन तो आराम से मिल जाएगा, रिलेशन आपका आराम से मिल जाएगा। बस आपको सोचना है कि ये आसान, नीचे का 2 कॉमन ले क्या, तो नीचे 4 बनेगा स्क्वायर रूट के बाहर, तो नीचे का 2 पहले बाहर निकाल लेते हैं, नीचे का 2 पहले बाहर निकाल लेते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले नीचे का देखो, नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो बाहर क्या होके आएगा, वो 4 होके आएगा, तो 1/4 होके आएगा, और बचेगा क्या, वो आपस से यहाँ पे लिख लो। तो बचा 2a प्लस सी, देन 2a कैंसल, है ना, यहाँ पे बचा c, यहाँ पे बनेगा 2a प्लस सी माइनस 2b, ओके, और यहां से 2c कैंसल, तो यहां पे बनेगा 2a। तो इस हिसाब से आपको 2a प्लस सी माइनस 2b यहां पे आप देख सकते हो, तो 1/4 अंडर रूट 2a प्लस सी इंटू सी, यहां 2a प्लस सी माइनस 2b, इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 2a प्लस सी माइनस 2b, और यहाँ पे एक 2a का टर्म आ रहा है ना, 2a प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस 2b का टर्म आ रहा है। यहाँ अगर हम
इस तरीके से देखे तो 2a को अंदर लेने का मेरा मन नहीं है। टू सी कैंसिल, 2a बना और यहां भी 2b बना। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, a और b सेम है ना, a और b सेम है, ये रिजल्ट है ना, a और b आपका सेम है, तो आप ये 2a हटा सकते हो। 2a अगर आपने हटाया तो इस हिसाब से आपका a और b सेम है ना, a और b सेम है, तो यहाँ पे c बनेगा, यहाँ पे 2a बनेगा। ये c स्क्वायर बाहर आके c बनेगा, c/4 अंडर रूट 2a प्लस c इंटू 2a बनेगा, इंटू 2a बनेगा। तो इस हिसाब से आपका, अच्छा वहां पे रखना चाहिए था हमें 2a प्लस c अपॉन 2, तो नहीं, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कैंसिल नहीं होता है ना, ये 2a माइनस c बचता है, सॉरी, यहाँ पे 2a माइनस c बचता है ना, c माइनस 2c। तो यहाँ पे आपका ये माइनस c बना, तो c/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन अ ट्रायंगल विथ यूजुअल नोटेशन साइड ए दिया है, साइड बी दिया है, एंगल सी दिया है, और आपको देन वैल्यू ऑफ एंगल बी एंड रेशो, दो चीजें निकालनी है, एंगल बी भी निकालना है और रेशो भी निकालना है। एंगल बी तो साइन रूल से कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा पहले, और आपको कॉस ए एज टू कॉस सी निकालना है। देखो, इस हिसाब से अगर हम इसके बारे में सोचे तो पहले हम लगाएंगे बाय कोसाइन रूल। बाय कोसाइन रूल यहां पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस सी के लिए कोसाइन रूल लगाएंगे तो कॉस सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो कॉस 60 हो गया 1/2 और ए स्क्वायर हो गया 16, बी स्क्वायर हो गया 64 माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 8। तो 2 करेंगे कैंसिल, ये बनेगा 32 और ये 80 बन रहा है, माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 80 माइनस 32। तो सी स्क्वायर आपका बन रहा है 80 माइनस 32 मतलब 8, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 4। सी स्क्वायर आपका 48 आने जा रहा है। सी स्क्वायर आपका क्या आ रहा है 48। देखते आगे क्या होगा। तो देखो सी स्क्वायर 48 आ रहा है मेरा। अब आगे अगर हम बात करें तो एंगल बी आपको चाहिए, तो साइड सी तो मिल गई। अब एंगल बी निकालने के लिए साइन रूल लगाते हैं। देखो बाय साइन रूल आपको एंगल बी निकालना है ना, और आपको हाँ, तो सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ये होता है। तो सी कितना है आपका √48 और आपका साइन 60 यानी √3/2 इक्वल टू बी है आपका 8, और आपको यहां पे मिलने क्या जा रहा है साइन बी यानी बी निकलेगा। 48 को क्या लिख सकते हैं आप 4√3, 48 को आप लिख सकते 4√3 और ये √3/2 8 और ये साइन बी। आपको पता है कि √3 कैंसिल आएगा, 8 इक्वल टू 8 अपॉन साइन बी होएगा, तो साइन बी इक्वल टू 1 होगा। तो एंगल बी आपका हो गया 90 डिग्री। देखो एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 60 डिग्री है, तो एंगल ए होगा आपका 30 डिग्री। 30 60 90 का ट्रायंगल हो रहा है। तो आपको कॉस ए क्या निकालना है, कॉस ए एच टू कॉस सी निकालना है। तो भाई कॉस ए यानी कॉस 30 √3/2 एच टू कॉस सी आपका 1/2, 2 हटा दो तो ये बनेगा आपका √3 एच टू 1। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा, ये ऑप्शन बी। एंगल बी आपका
एंगल बी 90 डिग्री और रेशो आपका √3:1। तो इस हिसाब से आपका आंसर बनना चाहिए ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखा जाए, तो इस सवाल में हमें सोचना कैसे है। तो देखो बच्चों, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का 2025 का सीईटी का क्वेश्चन है। यहां पे क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, साइड्स का सम। तो a प्लस बी प्लस सी इज 6 टाइम्स अरिथमेटिक मीन ऑफ साइंस ऑफ एंगल। एंगल के साइन मतलब साइन ए साइन बी साइन सी, इन तीनों का मीन। तो साइन ए साइन बी साइन सी का मीन क्या होगा, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी होल डिवाइडेड बाय 3। तो इस हिसाब से a प्लस बी प्लस सी आपका हुआ 2 इन ब्रैकेट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो आपका a 1 दे रखा है और आपको एंगल a निकालना है, एंगल a निकालना है। तो देखो इतना इजीली आप ये बना सकते हो कि a इक्वल टू 2 साइन ए मान सकते हो, b इक्वल टू 2 साइन बी वगैरह वगैरह मान के आप आगे जा सकते हो, है ना। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एंगल स्मॉल a 1 दिया है तो एंगल a निकालना है। नाउ देखो साइड का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 1 और आपको एंगल a निकालना है। तो यहां से आप कुछ हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि a को हम लिख सकते कुछ 2r साइन ए या k साइन ए, k ले लेंगे तो k इन ब्रैकेट साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। वो जो कांस्टेंट आ रहा है ना वो 2 आ रहा है। Now, आपको पता है कि a इक्वल टू k साइन a होता है, k की वैल्यू होती है 2r, 2 कैपिटल R, R होता है सर्कम रेडियस। तो ये 1 दे रखा है, k की वैल्यू तो 2 है और ये साइन a। तो इस हिसाब से साइन a क्या हुआ 1/2। तो आपका आंसर होना चाहिए 30 डिग्री। आपका आंसर होना चाहिए 30 डिग्री। देखो इस हिसाब से आपका आंसर होगा 30 डिग्री साइन a 1/2, राइट, इजीली। आगे हाँ देखो, इफ इन ट्रायंगल EBC, ये भी 2025 का सवाल है। tan a/2 दिया है, tan c/2 दिया है। आप चाहो तो हाफ एंगल फार्मूला से जा सकते हो। देखो हाफ एंगल फार्मूला लगाए तो ठीक रहेगा, लगाते। तो हाफ एंगल फार्मूला से tan स्क्वायर a/2 आपका होता है 25/36 एंड tan स्क्वायर c/2 होता है आपका 4/25। ओके, या फिर अपन उस तरीके से अगर जाते थे, एक बार इससे कोशिश करेंगे। आपको पता है कि ये क्या होता है, ये होता है यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस ए, और ये होता है यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन यस इंटू यस माइनस सी 4/25। इन दोनों को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यस माइनस सी कैंसिल हो रहा है, यस माइनस ए कैंसिल हो रहा है। तो यहां पे बन रहा है यस माइनस बी का स्क्वायर और नीचे यस का स्क्वायर। तो उससे अच्छा था डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करना अच्छा था, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी सॉल्यूशन आ ही जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यस माइनस बी अपॉन यस, दोनों तरफ में स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो ये बनेगा 2/6 यानी 1/3, है ना। यहां ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो सर। तो 2s को अपन लिख सकते a प्लस बी प्लस सी, यहां भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 1/3।
तो ये बन गया a प्लस सी माइनस बी इंटू, यहां पे मल्टीप्लाई में 3 आएगा और a प्लस बी प्लस सी आएगा। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 3a प्लस 3c माइनस 3b इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो a की टर्म लेफ्ट में लो 2a बनेगा, c की टर्म लेफ्ट में लो 2c बनेगा और b की टर्म राइट में बनो 2b बनेगा। तो a प्लस सी इक्वल टू क्या रिलेशन बना, 2b। इस हिसाब से आपका abc ap में चाहिए, ऑप्शन सी। ये रिलेशन abc ap का रिलेशन है ना, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी। आगे ये देखो, इसका वैल्यू आपको निकालना है, मतलब दिया है कि ये 0 है, आपको सी निकालना है। ठीक है, तो a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। कितना अच्छा होता अगर यहां पे a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर की टर्म आती, 2a स्क्वायर b स्क्वायर की अगर टर्म एडजस्ट कर पाया तब भी तो क्वेश्चन आसान बन सकता था, तब भी तो क्वेश्चन आसान बन सकता था। उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो उस हिसाब से 2a स्क्वायर b स्क्वायर, अगर दोनों तरफ 2a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड करे, दोनों तरफ 2a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड करे, देखो एक बार कोशिश करते, नहीं तो फिर दूसरा तरीका भी है अपने पास। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दोनों तरफ 2a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड करे तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ये बना, ये माइनस और ये प्लस। ये तो अभी ठीक ठाक दिख रहा है, ये तो अभी ठीक ठाक दिख रहा है। तो अगर अभी हम आगे चले, अच्छा तो कोसाइन रूल लगाए क्या, आपको एंगल सी भी तो चाहिए। देखो कोसाइन रूल क्या होता है, 2bc 2ab, कोसाइन रूल के हिसाब से 2ab cos a 2ab cos c, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कोसाइन रूल से होता है। तो यहां क्यों ना अपन वही लिखे, 2ab cos c का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, बराबर। तो ये होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर की टर्म तो वैसे भी कैंसिल हो जा रही है, तो कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 2/4 होगा, यानी कॉस सी इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 होगा, 1/√2 होगा, है ना, स्क्वायर रूट, ये 1/2 है ना, और माइनस तो हो नहीं सकता, माइनस मतलब माइनस हो सकता है, सॉरी। तो कॉस सी का वैल्यू प्लस 1/√2 या माइनस 1/√2। अगर यहां पे ऑप्शन देखा जाए तो माइनस 1/√2 आने की संभावना है, तो ये π/4 या डिग्री में हम लिखे तो 45 डिग्री और 180 माइनस 45 135 होता है। तो ये आपका आंसर 135 होने जा रहा है, ऑप्शन ए। आंसर होने जा रहा है आपका ऑप्शन ए 135 डिग्री। राइट, तो आसानी से हमने इसे सॉल्व किया हुआ है, और ये रूल तो सबको पता होता है, ये रूल तो सबको पता होता है, तो इतना आसानी से क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का ही सवाल है। ये देखो
tan ऑफ b माइनस सी बाई टू। अच्छा, इस टर्म को देखते ही किसकी याद आनी चाहिए? नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी तो आपको पता है बाय नेपियर्स एनालॉजी, बाय नेपियर्स एनालॉजी इसे आप लिख सकते हो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, कॉट ए बाई टू इक्वल टू कॉट ए बाई टू। तो कॉट ए बाई टू कॉट ए बाई टू कैंसिल हुआ, आपका यक्स बना b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी बच्चों। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या हुआ? जस्ट मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। बीच में स्टक हुआ है, अभी से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सॉल्व हो गया। हाँ देखो, तो ये भी आपका 2025 का सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का सवाल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ईबी से आपको डिसाइड करना है कि ट्रायंगल का टाइप कौन सा होगा। आइसोसेलेस अगर दो साइड इक्वल होती है, इक्विलैटरल तीनों साइड इक्वल होती है, राइट एंगल पाइथागोरस सैटिस्फाई होता है, या कोई एंगल 90 डिग्री होता है, ऑब्टूज एंगल कोई एक एंगल 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा। तो उस हिसाब से आंसर डिसाइड करना है। और आपको रिलेशन दे रखा है ये वाला, तो उस रिलेशन के हिसाब से अगर हम जाए तो बेटा ये आपका cos a बाई टू है और अपॉन साइन a बाई टू है, और ये आप लिख सकते हैं इसे साइन b प्लस साइन c डिवाइडेड बाय साइन a, साइन रूल से। या तो आप पूरा कैलकुलेशन एंगल में लेके जाओ या पूरा कैलकुलेशन साइड में लेके जाओ, दोनों भी चलेगा। तो यहां पे cos a बाई टू अपॉन साइन a बाई टू, और यहां साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू होल डिवाइडेड बाय, इसे लिख सकते 2 साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला से। तो 2 कैंसिल हुआ, साइन ए बाई टू कैंसिल हुआ, और ये आपको पता है कि साइन बी प्लस सी बाई टू कॉस ए बाई टू के बराबर होता है। तो उस हिसाब से ये बनने जा रहा है cos a बाई टू इक्वल टू कॉस बी माइनस सी बाई टू। तो हम ले सकते a इक्वल टू बी माइनस सी, है ना। इस हिसाब से हम a बाई टू इक्वल टू इसे इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो a इक्वल टू बी माइनस सी, तो ट्रायंगल का टाइप कैसे डिसाइड होगा? या फिर एक काम कर सकते cos a बाई टू को साइन की शक्ल में भी लिख सकते हैं, cos a बाई टू को साइन की शक्ल में भी अपन लिख सकते थे, उस हिसाब से भी एंगल आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो cos a बाई टू अपॉन साइन a बाई टू, साइन b प्लस सी बाई टू cos a बाई टू होता है। तो cos a बाई टू इक्वल टू ये अपना बन गया a इक्वल टू b प्लस बी माइनस सी बाई टू। तो इस हिसाब से आप दोनों साइड में क्या करो, आप ये c इधर लेके आएंगे, तो a प्लस सी इक्वल टू क्या होगा? b। दोनों साइड में आप b ऐड करो, दोनों साइड b ऐड करेंगे तो लेफ्ट में 180 बनेगा और राइट में 2b बनेगा। एंगल b बन गया 90 डिग्री, मतलब कि आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि 90 डिग्री का एक ही एंगल हो सकता है ट्रायंगल में। तो बस बात खत्म, ठीक है। अब आगे ये सवाल आप ध्यान से देखना। तो सीधा सीधा अपन इसे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, सी बाई ए अपॉन 2a, स्क्वेयरिंग कर रहा हूं दोनों तरफ। आपको ए स्क्वायर की जरूरत है, तो आप हाफ एंगल फॉर्मूला अगर लगाते हो
तो ये बनता है यस इंटू, ये क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूला से यस इंटू यस माइनस बी अपॉन ए सी, ए कैंसल, ये 2 इधर लेके जाएंगे तो ये 2s होगा इंटू यस माइनस बी होगा और ये c प्लस ए होगा। आपको ए स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। और एक 2 लगेगा यहाँ पे 2 और एक लगेगा, तो यहाँ पे 2s माइनस 2b और 2c प्लस 2a, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई। 2s को आप लिख सकते a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यानी ये बन गया a प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 2a प्लस 2c, इस तरीके से। तो आगे चल के आपका ये क्या बनेगा, यहां पे a प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनने जा रहा है, बराबर। और यहां पे राइट में 2 इंटू ए प्लस सी बनने जा रहा है, ऐसे। अब इस हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कॉस बी बाई 2 का फॉर्मूला यस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी, वो भी तो सही है ना, यस वो भी सही है। 2s इन ब्रैकेट एस माइनस बी, यहाँ 2 की जरूरत थी तो 2s को a प्लस बी प्लस सी लिखा, तो माइनस 2b मैनेज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आने जा रहा है। अब इसे मैं खोलता हूं तब भी क्या होगा, खोलेंगे, चलो देखते क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो इक्वल टू 2a प्लस 2c, ऐसे आ रहा है। तो हमें ए स्क्वायर के बारे में लिखना है, हमें लिखना है ए स्क्वायर के बारे में। तो ए स्क्वायर सी प्लस ए अपॉन 2a, ऐसे आने जा रहा है, यस इंटू यस माइनस बी सी प्लस ए बाई 2a, है ना। ए स्क्वायर, कोई टर्म कैंसिल तो हो नहीं रही, कैंसिल भी तो नहीं हो रही ना, यहां गलती हो गई, सी इधर मल्टीप्लाई करना भूल गया भाई, ये क्या हो गया, इसीलिए क्वेश्चन अटक जा रहा है। तो ये 2c स्क्वायर प्लस 2ac, टू सी स्क्वायर प्लस 2ac, 2c स्क्वायर प्लस 2ac, 2ac की टर्म कैंसिल, तो सी स्क्वायर की टर्म राइट में भेजेंगे तो ये सी स्क्वायर ऐसे आएगा। आपको ए स्क्वायर के बारे में बात करनी है तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा मैं इस सी को क्रॉस करना भूल गया था मैं, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे आईटीएफ के सवाल लगाना मुझे शुरू करने थे, आईटीएफ के सवाल। आईटीएफ ये अपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का सबसे लास्ट वाला सवाल होने जा रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का सबसे लास्ट वाला सवाल ये आपका होने जा रहा है। तो अगर हम इस हिसाब से क्वेश्चन को देखें तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए रफ कैलकुलेशन यहां पे करके देता हूं ताकि इसमें मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। तो देखो क्या होता है, आपको पता है कि tan a/2 ये क्या होता है, अंडर रूट यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यस
साइन अपॉन कॉस यस इंटू एस माइनस ए। अगर हम ऊपर नीचे स्क्वायर रूट के अंदर ही हम यस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करें, ये देखो, और नीचे क्या बनेगा, यस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, तो ऊपर जो बनेगा वो हेरोन्स फॉर्मूला बनेगा, ऊपर हेरोन्स फॉर्मूला बनेगा और नीचे ऐसे बनेगा। मतलब हेरोन्स फॉर्मूला यानी एरिया देगा वो, उस एरिया को मैं क्या दिखा रहा हूं, डेल्टा। तो उस हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए जाऊं तो कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू, उल्टा है ना ये, तो सबका कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा डेल्टा। यहां बनेगा यस इंटू एस माइनस ए, यहां बनेगा यस इंटू एस माइनस बी, इसीलिए मैंने रफ कैलकुलेशन आपको पहले ही करके दिखाई थी। तो इसमें से यस कॉमन निकालेंगे तो बनेगा क्या, 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो यस अपॉन डेल्टा 3s माइनस 2s, तो यस अपॉन डेल्टा यस, तो ये बनने जा रहा है यस स्क्वायर अपॉन डेल्टा, यस स्क्वायर अपॉन डेल्टा, ऑप्शन ए, राइट। ओके, अब बच्चों देखो यहां से आपके इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे, किस लेसन के, आपके इस लेसन के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे आईटीएफ के। तो इसके पहले कि मैं आईटीएफ के सवाल आपके लिए बनाऊं, मैं आईटीएफ का थ्योरी रिवाइज करता हूं। देखो मैं आईटीएफ का थ्योरी रिवाइज करने जा रहा हूं, आईटीएफ का थ्योरी आपके लिए रिवाइज करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, आईटीएफ में ध्यान देने वाली बात कौन सी है, आईटीएफ में ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन, डोमेन और रेंज, फंक्शन, डोमेन और रेंज, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो आपका डोमेन आएगा -1 टू +1 और आपका रेंज आएगा -π/2 टू +π/2। इस हिसाब से अगर आपका फंक्शन कॉस इनवर्स x है तो आपका डोमेन आएगा -1 टू +1 और आपका रेंज आएगा क्लोज 0 टू π, रेंज यानी y की वैल्यू। अगर आपका फंक्शन tan इनवर्स x है तो डोमेन आपका रहेगा R और रेंज होगा ओपन -π/2 से +π/2। अगर आपका फंक्शन cot इनवर्स x होता है तब भी आपका डोमेन R होगा और रेंज होगी 0 टू π। अगर आपका फंक्शन sec इनवर्स x होता है तो डोमेन होगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞ और रेंज होगा क्लोज 0 टू π एक्सेप्ट π/2। ये बस मैं रिवाइज करके दे रहा हूं आपको। एंड नंबर 6, अगर आपका फंक्शन कोसेक इनवर्स x है तो डोमेन तो यही रहेगा और रेंज बनेगी क्लोज -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट 0। देखो ये आईटीएफ में सबसे पहले आपको इस टेबल को लर्न करना रहेगा, इस टेबल को आपको लर्न करना रहेगा, इस टेबल को ऐसे, ठीक है। ये टेबल आप लर्न करना है ध्यान से। ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। इस लेसन में आपको पता है कि इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इस लेसन में इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। डोमेन रेंज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद यहां देखो, तो हम अभी डिस्कस करने जा रहे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के प्रॉपर्टीज, ठीक है।
तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो जबकि थीटा आपका इस इंटरवल में लाई होना चाहिए तभी। आप कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को थीटा लिख सकते हो सिर्फ तभी अगर थीटा इस इंटरवल में लाई करता हो, और टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी लिख सकते हो अगर थीटा आपका इस इंटरवल में लाई होता हो, बराबर। और बाकी तीन के लिए सेम। सेकंड प्रॉपर्टी सुनो। सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एंड कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टीज आप याद रखना, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्विंग में ये काम आता है। आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है अगर आपका एक्स बिलोंग करता है -1 से +1 के बीच में। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये होता है पाई बाई 2 अगर एक्स आपका रियल नंबर है, एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी होता है पाई बाई 2 अगर आपका एक्स बिलोंग करता है इसके बीच में, तो याद रखना। प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी 4 में आपको क्या देखने मिलेगा? प्रॉपर्टी 4 में आपको देखने मिलेगा इस तरीके से कि कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x जबकि x बिलोंग करता है -1 टू +1 को। सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x होता है जबकि x बिलोंग करता है -1 से +1। एंड कॉट इनवर्स 1/x इसके दो रिजल्ट है बच्चों। एक रिजल्ट है टेन इनवर्स x अगर x पॉजिटिव हुआ, और माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स x होगा अगर x नेगेटिव होता है ना। इस चीज को आप याद रखो। नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। आगे ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। चलो अब इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपको पता है कि सबसे ज्यादा बार यूज होता है। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y ये होता है टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये कंडीशन होती है x एंड y बोथ पॉजिटिव xy लेस देन 1। प्रॉपर्टी 6 ये होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव और xy ग्रेटर देन 1 होता है। ये फर्क है दोनों में, याद रखना। प्रॉपर्टी 6 हो गई। प्रॉपर्टी 7 टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y ये होता है टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई अगर x और y दोनों पॉजिटिव है। इस हिसाब से प्रॉपर्टी 8 2 टेन इनवर्स x के 3 रिजल्ट होते हैं। एक रिजल्ट होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक रिजल्ट होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक रिजल्ट होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। 9th प्रॉपर्टी आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ये होगा साइन इनवर्स ऑफ
x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये प्रॉपर्टी आप याद रखो। एंड लास्टली 10th कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इसे आप याद रखो। हाँ, यहां पे अगर माइनस है तो यहां पे भी माइनस है, इसमें यहां माइनस है, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां माइनस है तो यहां प्लस, ये फर्क है। तो बेटा ये जो 10 प्रॉपर्टी मैंने रिवाइज कराई, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, इस आईटीएफ जब पढ़ोगे सबसे पहले फंक्शन डोमेन रेंज, देन प्रॉपर्टीज, ये देख लो, ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो ये 10 प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो, तो ये 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्या दिया है? दिया है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई है। अब आप सोचिए कि cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, मतलब वो वैल्यू कहां से कहां लेता है, 0 से पाई। यानी अगर ये इन तीनों का सम 3 पाई आना है तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि तीनों को पाई पाई पाई, यानी अपनी खुद की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तीनों को खुद की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, उसके बिना तो होगा नहीं ना। कोई भी पाई से तो ज्यादा होगा नहीं, और कोई पाई से कम हुआ तो फिर वैसे भी सम 3 पाई नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z तीनों किसके बराबर होने चाहिए, पाई के। यानी x, y और z तीनों किसके बराबर होने चाहिए, -1 के। नाउ तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz। तो ये 1 + 1 बना, -2 इंटू -1 इंटू -1, तो ये 3 बना, -2 इंटू -1 बना, तो आपका आंसर बना 5। कितना इजीली आप इस सवाल को कर सकते थे, खत्म। अब देखो, अब डिस्कस करते हैं इस सवाल को। 2024 का आईटीएफ का सवाल है। इसका एक आसान तरीका आपके साथ शेयर करता हूं, नहीं तो लेंथी तरीके से तो आप कर ही सकते हो। इसका एक आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, सिंपली आप क्या करो, cos इनवर्स इस 1/√2 को अंदर भेज दो, 1/√2 को अंदर भेज दो, क्या होगा वो, और उसे cos π/4 लिखा जा सकता है। तो 1/√2 को अंदर भेज दिया, cos π/4 लिखा, 9 पाई कितना है 10, माइनस 1/√2 को इसके साथ भेजा, sin π/4 लिखा, तो इसे मैंने लिखा sin π/4 और ये sin 9 π/10। और यहां पे बच्चों आप देख रहे होंगे कि cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला बना। तो cos a cos b माइनस sin a sin b का यानी cos ऑफ π/4 प्लस 9 π/10 बना। अच्छा, यहां इन दोनों को हटाने की गड़बड़ मत करो, इन दोनों को हटाने की गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखो,
चलो छोड़ दो। तो देखो, इस सवाल को करने का एक आसान तरीका आपके साथ में शेयर करने जा रहा था। तो कॉस इनवर्स आप क्या करिए, सिंपली इस 1/√2 को अंदर भेज दीजिए और लिखिए कि उसको cos π/4 लिख सकते हैं। तो cos π/4 cos 9π/10 माइनस 1/√2 यहां जाएगा तो उसे लिखिए sin π/4 और ये sin 9π/10। ओके, सो दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, आप दिख रहा होगा cos a cos b माइनस sin a sin b, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला हो रहा है cos ऑफ π/4 प्लस 9π/10। अब गलती से भी आप इसे cos इनवर्स और cos को कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स और cos कैंसिल होने के लिए जो एंगल है वो 0 से 180 होना चाहिए। अपन देखते ये एंगल 0 to 180 में आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो ही कैंसिल कर सकते। तो cos इनवर्स cos, अच्छा ये बाय द वे हो कितना रहा है, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो नीचे 20 बनेगा, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई 5 प्लस 18 23 बन रहा है। तो 23 π/10 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है, तो cos इनवर्स cos कैंसिल नहीं कर सकते, याद रखो 0 to 180 में लाना पड़ेगा। तो cos इनवर्स cos, इसको ब्रेक करते, इसको ब्रेक करने का तरीका क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, cos ऑफ 3π cos ऑफ 3π ऐसे, हाँ मैच हो रहा है। और आपको पता है cos π प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो ये बन गया माइनस cos 3π/20। अब इसे याद रखो, अगर अपन फॉर्मूला आपको लर्न है तो फॉर्मूला हमने देखा था कि cos इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो उस हिसाब से हम इसे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 3π/20। तो यहां पे हम अगर आगे बनाते हैं तो ये बनेगा पाई माइनस, अभी cos इनवर्स ऑफ cos कैंसिल करो क्योंकि 3π/20 180 के अंदर है, 180 के अंदर है, तो कैंसिल कर देंगे तो 3π कितना बनेगा 20, तो ये बनेगा 17π/20। इस हिसाब से आपका आंसर आ रहा है 17π/20। ओके, तो इसका आसान तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यहां पे थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, तो यहां पे रहेगा 2 मिनट्स का ब्रेक।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, कंटिन्यू करते हैं। तो डोमेन निकालना है, आपको पता है जिस भी फंक्शन का डोमेन निकालना होता है, आप चाहते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 से बड़ी हो या 0 हो, तो साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो साइन इनवर्स ऑफ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। भाई साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस पाई बाय 6 से बड़ा होगा ये तो ठीक है, लेकिन किसी से छोटा भी तो होगा। तो इसका जो रेंज है ये मैक्सिमम कहां जा सकता है, माइनस प्लस पाई बाय 2 तक। तो देयरफॉर अपन लिख सकते हैं कि माइनस पाई बाय 6 से बड़ा तो होगा, बट पाई बाय 2 से छोटा भी होगा, रेंज के बाहर थोड़ी ना जाएगा खुद के। तो ये हुआ, तो सब तरफ अभी साइन लगा दो, सब तरफ साइन लगा दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज इनइक्वालिटी है, जब सब तरफ आप साइन लगाते हो तो आप देखो एक बार कि आप जो फंक्शन लगाने जा रहे हो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बेटा इस इंटरवल की बात करें तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, साइन फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। देखो साइन फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग नहीं होता, कभी इंक्रीजिंग होता है कभी डिक्रीजिंग होता है। तो इस इंटरवल के लिए तो साइन इंक्रीजिंग है, बिल्कुल है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्योंकि आप अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो इनइक्वालिटी पे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। वही अगर आप कोई डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करोगे इनइक्वालिटी पे तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो सब तरफ मैंने साइन लगा दिया, तो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हुआ और ये बन गया आपका साइन पाई बाय 2। तो ये आपका बन गया माइनस हाफ और ये बन गया आपका 1। अब 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1/4 और ये 1/2। तो आपका x का इंटरवल यानी डोमेन आपका आएगा -1/4 से +1/2, ऑप्शन ए। इस हिसाब से तो बच्चों देखो इस सवाल को करने का एक आसान तरीका आपके साथ शेयर करता हूं। ये 2024 का सीईटी पीवाईक्यू है। भाई इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के बिल्कुल भी मत घबराओ, आपके लिए मैं इतना इजी करके दूंगा। सबसे पहले आप दिमाग में रखो कि पाइथागोरस के ट्रिपलेट कौन कौन से। पाइथागोरस के ट्रिपलेट है 3 4 5, वही आपके 5 12 13 ट्रिपलेट लिख रहा हूं, 5 12 13, और वही आपका 16 63 65। ये तीनों क्या है, ये तीनों पाइथागोरस के ट्रिपलेट है। तो उस हिसाब से 2 पाई माइनस, यहां पे अपन लिख सकते हैं, देखो सबको मैं किस में कन्वर्ट करने वाला हूं, 10 में। तो यहां पे आप लिख सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से tan इनवर्स 4/3, इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना 5/12 पाइथागोरस ट्रिपलेट से, और इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स पाइथागोरस ट्रिपलेट से 16/63, है ना। तो ये आपके पाइथागोरस की ट्रिपलेट है उस हिसाब से। तो हमने फॉर्मूला जो सीखा है वही यहां पे लगाएंगे। तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स 4/3 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 5/12, इसे एज इट इज रहने दो, tan इनवर्स 16/63, है ना। तो अगर आप यहां पे देखते हो तो ये tan इनवर्स क्या निकल के आ रहा है, 63, ये निकल के आ रहा है 63/16। और ये आप इसे कॉट इनवर्स में लिखो, तो ये भी कॉट इनवर्स में अगर इसे लिखता हूं तो 63/16। तो भाई प्रॉपर्टी बनी ना,
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, यानी 2 पाई माइनस पाई बाई 2 हुआ, तो आपका आंसर बनेगा 3 पाई बाई 2, ये ऑप्शन डी। क्लियर, बहुत आसानी से। देखो, इस सवाल को करने का काफी आसान तरीका ऐसे हो सकता है कि साइन इनवर्स ऑफ x बाई 5, और इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 4 बाई 5। राइट में तो पाई बाई 2 है ही, तो साइन इनवर्स ऑफ x बाई 5 प्लस इसे अपन लिख सकते कॉस इनवर्स ऑफ 3 बाई 5, है ना। और जैसे कि आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, मतलब पाई बाई 2 आंसर तभी आ सकता है जब ये और ये सेम हो, मतलब कि ये और ये सेम होना चाहिए। अगर इन दोनों को सेम होना है तो x को 3 होना पड़ेगा, खत्म, 3 इज द आंसर, बात खत्म। अब देखो ये, इसे tan इनवर्स का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 4 प्लस 2 बाय 9 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 4 इंटू 2 बाय 9 इज इक्वल टू 1 बाय 2 कॉस इनवर्स x। तो tan इनवर्स इधर, यहां का 2 इधर लेके आया मैं, ये 2 इधर लेके आया हूं, 9 प्लस 17, 36 माइनस 2, 34 हो रहा है ना, ये 34 होगा और इक्वल टू कॉस इनवर्स x होगा। तो ये बन रहा है 2 tan इनवर्स 1 बाई 2। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास 2 tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स में ले जाने का फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूला को लगाओ। तो इस फॉर्मूला को अगर मैं यहां पे लगाता हूं तो 1 माइनस 1 बाय 4 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 4 होगा, और ये कॉस इनवर्स x, दोनों तरफ के कॉस इनवर्स हटा दो, तो ये बनेगा आपका 3 बाय 4 अपॉन 5 बाय 4 इज इक्वल टू x, यानी 3 बाय 5 इक्वल टू x। ये आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, 3 बाय 5, ऑप्शन सी, राइट। ये भी सिमिलर है, तो इसके लिए ये आपके लिए छोड़ता हूं, ये सिमिलर है, वही फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो आप। ये देखो, tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 होता है माइनस पाई बाय 3, और ये होता है माइनस पाई बाय 4, और ये होता है 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 हो गया पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, यानी पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 12, ऑप्शन सी। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। 4 साइन इनवर्स x, इसको अपन एक काम करेंगे, ये है आपके पास 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई, इसे अपन 3 साइन इनवर्स x लेंगे, और एक साइन इनवर्स x इसके साथ जुड़ के पाई बाई 2 बनेगा, और यहाँ पाई बनेगा, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू ये उधर जाके पाई बाई 2 बनाएगा, तो साइन इनवर्स x आपका पाई बाई 6 होगा, यानी x आपका 1 बाई 2 होगा। तो बड़ी आसानी से अपन ने इसे सॉल्व कर दिया ऑप्शन सी के लिए। ये भी वही है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे चल रहा है सवाल। साइन इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस पाई बाय 4 होता है, ये 2 पाई बाय 3 होता है, और ये क्या होता है भाई,
हाँ, ये होता है कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। ये होता है कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 होता है। कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 टू पाई, मतलब आपको इसको पाई में उतारना, सेकंड क्वाड्रेंट में उतारना पड़ेगा। पाई माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 3, ये भी 2 पाई बाय 3 होगा। कॉट पाई 2 पाई बाय 3, पाई माइनस, हाँ, और ये होगा आपका -पाई/3। तो ये तो कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आपका निगेटिव में क्यों आ रहा है? आंसर आपका निगेटिव, यहाँ पे माइनस है ना, आंसर आपका निगेटिव में क्यों आ रहा है? द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2, इसी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, बाकी सब करेक्ट है वैल्यूज। कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, देखो ना, 0 टू पाई में देखना है तो +2 बाय -2 पाई/3, ये भी 2 पाई/3, -पाई/4, ये भी सही है, ये -पाई/3। तो ऑप्शन -3 पाई -4 पाई कुछ अलग ही आने जा रहा है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका जवाब अपने ऑप्शन में दिख नहीं रहा। कॉस इनवर्स 2 पाई/3, ये -7 पाई/12 आता है ना, और यही इसका आंसर चाहिए। अगर ये एग्जाम में आया होगा तो बोनस दिया रहेगा, तो ये बोनस क्वेश्चन रहेगा, बोनस है, ऑप्शन में आंसर है ही नहीं इसका। हाँ, अब देखो, ये क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए पीडीएफ में दे दूंगा मैं, आप प्रैक्टिस करते रहना। तो जितना प्रैक्टिस कराना था सारे क्वेश्चंस का टाइप मैंने कवर कर दिया है। तो देखो, यहां इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला एज अ शॉर्टकट आपको दे देता हूं कि आप याद रखो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका एक शॉर्टकट होता है tan इनवर्स s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। सर ये s1 क्या है? टेकिंग xyz, टेकिंग सम ऑफ xyz वन एट अ टाइम, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। s3 होता है टेकिंग सम ऑल एट अ टाइम, यानी xyz। s2 होता है टेकिंग सम ऑफ प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम, यानी s2 होगा xy प्लस yz प्लस xz। अगर मैं यहां पे सिर्फ 1 माइनस s2 निकालू, इस ये पूरा डिनोमिनेटर, हाँ, तो ये बनता है 1 माइनस s2 का मतलब क्या बोला मैंने? s2 का मतलब क्या बोला? s2 का मतलब मैंने बोला टेकिंग 2 एट अ टाइम, मतलब ab प्लस bc प्लस ca। तो इस हिसाब से ये क्या होगा? ये होगा ए बी स्क्वायर सी अपॉन ए सी आर स्क्वायर इंटू ये होगा ए बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी आर स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर बी सी अपॉन बी सी आर स्क्वायर। अगर हम यहां पे देखें तो ए कैंसिल हो रहा है, सी सी कैंसिल हो रहा है, ए बी कैंसिल हो रहा है, बी सी कैंसिल हो रहा है। तो इस हिसाब से यहां पे क्या आने जा रहा है? कॉमन डिनोमिनेटर आर स्क्वायर, और ऊपर
बी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी प्लस मतलब एक्स वाई, इस फॉर्मूला का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, इन सब में प्लस है, इन सब में प्लस है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या दे रखा है, आर स्क्वायर दे रखा है। इस फॉर्मूला को यहां से हटाता हूं, तो 1 माइनस ये आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी क्या बन गया 0। तो बेटा यहां पे सिंपल सा आप लॉजिक देख लो कि मैंने क्या बोला था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका फॉर्मूला क्या बोला था अभी मैंने, tan इनवर्स ऑफ s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। तो ये 1 माइनस s2 0 हो रहा है इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, मतलब कि इंफिनिटी बन गया। और tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो 1 माइनस s2 आपका इंफिनिटी हो रहा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए आपका आंसर होना चाहिए। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते थे बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए। ओके, इस हिसाब से तो आईटीएफ लेसन में इतना ही, आईटीएफ लेसन में इतना ही, और कल की क्लास में हम नए लेसन के साथ मिलेंगे। नया लेसन कल की क्लास में आपको मिलेगा, और कौन सा लेसन होगा इसके लिए आपको कोर्स प्लान देखना पड़ेगा। कोर्स प्लान कहां पे है, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे पहुंचोगे, वहां ज्वाइन करोगे तो वहां पे टेलीग्राम चैनल पे पिन कमेंट में अपना कोर्स प्लान है, उसके अकॉर्डिंग कल का लेक्चर आपको मिलेगा लाइव के फॉर्मेट में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते कल के लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।